We have regular contacts with Prime Minister Modi. He is also a person who looks into the future, and the results are evident. India demonstrates highest growth rates. President Putin की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि मोदी भविष्य की ओर देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही और हम दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वोरोनिश रडार रूस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसको लेकर द संडे गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि रशिया और भारत इसको लेकर आने वाले समय में एक डील कर सकते हैं। भट्टी साहब, ऐसा कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड था? वो वॉशिंगटन को, पेरिस को, बर्लिन को, लंदन को इनको पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री और देखें हम तो बड़ा जबरदस्त कारोबार कर रहे हैं, हमारी तो ट्रेड बड़ी जबरदस्त जा रही है, आप कौन है? प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तारीफ की है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। दूसरी बात इसमें ये है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है और इंडिया अमेरिका की भी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि 2021 में एक दफ़ा 6 डे ब्लॉकेड हुआ था स्विस कैनाल का और एक बड़ा एवरग्रीन एक जायंट जहाज था जिसके ऊपर तकरीबन को 2.5 लाख टन के कंटेनर लगे हुए थे और उस कहा जा रहा है कि डेली जो डैमेज हो रहे थे ग्लोबल ट्रेड को स्विस कैनाल बंद होने से तकरीबन $10 अरब का नुकसान हो रहा था, डेली डैमेजेस। ठीक है जी। और जो इजिप्ट है, मैं आपको बात बताऊं, जिनको पता है स्विस कैनाल जो है जहां से गुजरती है तकरीबन वो सालाना $8 अरब जो है वो कमाता है। बहरहाल जो पॉइंट है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है बेसिकली अगर आप इसको समझें, ये एक छोटा सा मैप है जिसमें आप देखें कि अगर इंडिया जो है, अमेरिका कहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का मेंबर है, रशिया कहता है नहीं और चाइना कहता है नहीं, इंडिया इज विद अस, इंडिया हमारे साथ है। ये बेसिकली ये कुछ 14,000 किलोमीटर का शिपिंग लेन का रूट है और जो ये सी रूट है और अगर शिपिंग लेन जो है वो स्विस कैनाल के जरिए और इंडियन ओशन के जरिए हैं तो कहा जाता है कि ये कुछ 23,000 किलोमीटर का रूट है। बहरहाल अब इंडिया से फॉर एग्जांपल आप देखें ये चीज़ें चलती हुई स्ट्रेट ऑफ जो है वो मलाक्का से होते हुए देन दे गो टू जिसे वो कहेंगे ना चाइना को क्रॉस करके, कोरियाज को क्रॉस करके रशिया को, ये जो इलाका है व्लादिवोस्टॉक यहाँ से होते हुए फिर बेरिंग स्ट्रेट एंड देन ऊपर आर्कटिक ओशन और वहाँ से सारा आपको पता है रशिया और फिर ऊपर वो स्कैंडिनेविया से होके अगेन ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पहुँच सकता है। जबकि यहाँ से फिर अगर निकले तो फिर वो जो है वो अटलांटिक एंड मेडिट्रेनियन से अगेन फिर वो स्विस कैनाल एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन से होते हुए अगेन इंडियन ओशन में एक पूरा सर्कल, एक साइकिल बनता है। इंडिया जो है वो जारी बात है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो बेसिकली रशिया और चाइना का प्रोग्राम है, लेकिन ये रशिया और चाइना का ज़रूर प्रोग्राम होगा, लेकिन ये आपको मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि इंडिया का जो मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन दी एनर्जी के ऊपर फोकस है। 1,000 यानी कि 1400 मिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों को एनर्जी कहाँ से देनी है, उनको ऑयल कहाँ से आना है, उनको गैस कहाँ से आनी है, बिजनेस कहाँ से चलने हैं, ये सब कहाँ से होगा। ये जो आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट है, इंडिया इसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहता है। ठीक है, और इसमें आप देखें कि ये एक तो चलो ये चीज़ हो गई
یہ جو مزے کی بات ہے، اب آرکٹک اوشن جو ہے یہ بالکل رشیا کے اوپر، اینڈ دین امریکہ کہتا ہے جی ہم سے بھی لگتا ہے، یورپ کہتا ہے جی ہم سے بھی لگتا ہے. ایک لمبا ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ تو وہاں پہ بھی ممالک جو ہیں وہ شپس جا رہے ہیں. کچھ علاقوں میں رشینز کا کنٹرول ہے، امریکنز کہتے ہیں ہماری بھی وہاں پہ انگریس ہونی چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال وہ ایک میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میرا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا جو ہے یہ اس بیسیکلی ناردرن سی روٹ پہ اب کوآپریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ گولڈن واٹر وے کہا جا رہا ہے اس کو. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کا جو روٹ ہے اس میں رشینز کی بڑی لمبی چوڑی ان کو ایڈوانٹیج ہے اس میں. امریکنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا پارٹنر ہے، لیکن یاد رکھیے کہ انڈیا کسی کا پارٹنر نہیں ہے، انڈیا اپنا ہی پارٹنر ہے. انڈیا کو پہلی محبت بھی اپنے آپ سے، دوسری محبت بھی اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، انڈیا کو کسی سے کوئی محبت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو چیز ہے پالیٹکس میں یہی چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کسی ملک کو کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ ساری کا سارا یہ جو آرکٹک روٹ ہے یہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور رشیا بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، یاد رکھیں. میں آپ کو بات بتاؤں، آئی تھنک ڈاکٹر جے شنکر کی پہلی اپوائنٹمنٹ رشیا میں تھی جب انہوں نے فورن سروس جوائن کی. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں یہ تقریباً 6 میجر سی پورٹس ہیں جو ناردرن سی روٹ پہ ہیں، جو آرکٹک زون میں آتا ہے، اور یہ ساری کی ساری رشین فیڈریشن میں ہیں آلموسٹ. اینڈ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو نارتھ پول ہے وہ بھی اہمیت کے لیے اختیار کرتا جا رہا ہے.